आ जाओ मेरे शेर और शेरनियों, अगर आपने इकोनॉमिक्स में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप चाहते हो कि भैया बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, 90+ परसेंटेज लानी है हमें 11th क्लास के अंदर, तो अब आप क्या करोगे? क्या करोगे? इसीलिए हमने आपके लिए राम बाण सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें 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 11th की पूरी सीरीज, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बीएसटी हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, सब कुछ लेकर आए हैं हम आपके लिए। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन डाल दिया है उसका कि उसमें क्या क्या होगा, लेकिन 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 मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूं, आपके लिए आ चुकी है पूरी सीरीज, जिसका पार्ट 1, इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 है ये, चैप्टर नंबर 1। पूरा चैप्टर आज क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, समझ लेंगे इसमें क्या है क्या नहीं है, और जो इंपोर्टेंट टर्म्स हैं वो भी मैं आपको इसमें समझा दूंगा, और जो इसमें इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके रिलेट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी मैं आपको हैंड टू हैंड मार्क करा दूंगा। आई होप आप कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे ये चीज पढ़ने के लिए, ठीक है? आने वाले 30 से 40 मिनट आपका टोटली 100% फोकस मेरी बातों पे होना चाहिए, मेरे लेक्चर पे होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आपने ये चीज देख ली, ये लेक्चर समझ लिया, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा लेक्चर इस 30-40 मिनट्स के लेक्चर के साथ कवर कर लोगे, ठीक है? शुरू करते हैं चैप्टर नंबर इकोनॉमिक्स, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। दिस इज योर यश भैया, योर कॉमर्स बाबा, आप सब मुझे जानते होंगे। खैर, चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज इकोनॉमी। मेरी बात सुनो, एक बात और बोलूंगा, हेडफोन लगा लेना, आराम से इस चैप्टर को सुनना समझना, और कुछ कुछ अगर इंपोर्टेंट टर्म्स लगे तो उसको लिखना, जो मैं बोलूंगा लिखनी है वो चीज लिखनी है आपको। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे गुलाब जामुन, शुरू करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमी? सिंपल बात बोलेंगे, नो बकवास के साथ। व्हाट इज इकोनॉमी? क्या होता है भैया इकोनॉमी? इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल, हम जो काम करते हैं, जो रहने के लिए काम करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। भैया हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम कुछ भी पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, हम रहने के लिए कुछ भी कमा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमी बोलेंगे। भैया मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरे लिए क्या होगी? मेरे लिए इकोनॉमी होगी, ठीक है? सिंपल बात, आप पढ़ रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, तो वो चीजें किस में काउंट होती हैं? वो इकोनॉमी में काउंट होती हैं। जो भी आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, बेसिकली उसको हम बोलेंगे व्हाट इज इकोनॉमी, ठीक है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल, टू मींस टू वर्क, इट मींस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। हम उसके साथ रह रहे हैं, हमें जीना सिखा रहा है, वो क्या होता है? इकोनॉमी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो आपको फोटो के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। क्या एक किसान काम कर रहा है, अपने लिए काम कर रहा है, अपनी लिविंग के लिए काम कर रहा है, अपने रहने सहने के लिए काम कर रहा है, अपने पेट के लिए काम कर रहा है। समझ में आई? दूसरी बात क्या, ये देख रहे हो सारी लेबर, ये भी इसीलिए काम कर रही है। यहाँ पे मैनेजमेंट चल रहा है, यहाँ भी काम हो रहा है, यहाँ पे भी काम हो रहा है। समझ में आया? समझ में जो चीज आती रहे, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट में ये लिखना है कि भैया मुझे ये चीज समझ में आ गई। जो भी डाउट्स हैं ये बताओ कि क्या डाउट्स हैं, जो भी आप चाहते हो कि नेक्स्ट वन शॉट उस चैप्टर का होना चाहिए, तो आपके लिए वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज यहाँ बताया गया है, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी, बताया गया है कि आप आईपीएल देखते हो, ये चीजें करते हो, ये चीजें देखते हो, ये सब क्या हो रहा है? ये सब इकोनॉमी का पार्ट है। इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है, सिर्फ एक चीज बोली गई यहाँ पे, क्या क्या फंक्शंस हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी के फंक्शंस क्या है? पहला क्या? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होगा, इकोनॉमी होगी। दूसरा कंजम्पशन, अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो कंजम्पशन भी होगा। तीसरा क्या? कैपिटल फॉर्मेशन, पैसा। कैपिटल मतलब क्या? पैसा, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, ठीक है? ये सब इकोनॉमिक्स के नॉर्मल फंक्शन है। बेसिकली ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन मेरा बताना काम था, कभी एक नंबर में आ जाए तो, ठीक है? सब चीजें कवर करूंगा, जो इंपोर्टेंट है वो बताऊंगा, क्या है इंपोर्टेंट, जो इंपोर्टेंट नहीं है वो भी बताई जाएगी कि इंपोर्टेंट क्या नहीं है। अच्छा भैया, इकोनॉमिक्स 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 हवा सा बना दिया कि इकोनॉमिक्स, लेकिन है क्यों? पढ़नी क्यों है मुझे इकोनॉमिक्स? उसका जवाब यहाँ पर है। क्यों पढ़नी है हमको इकोनॉमिक्स? क्योंकि ये जो नाम है ना, एक स्केर्सिटी, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इसका मतलब होता है कमी। कमी, कमी किस चीज की भैया? कमी किस चीज की? अभी बताओ आपकी जेब में कितने रुपए हैं? भैया खाली। भैया बिल्कुल पैसे ही नहीं है। भैया 10 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, 100 रुपए हैं। कमी है। अगर आपके पास जेब में कुछ भी नहीं है, आप बाजार गए बर्गर खाने, चाउमीन खाने, पिज्जा खाने, खा सकते हो? द आंसर इज नो, मैं नहीं खा सकता। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप 100 रुपए तक की चीजें परचेज कर सकते हो, उसको खा सकते हो, उसको कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन क्या 101 रुपए की भी चीज खरीद सकते हो? ये मत बोलना भैया उधार दिया हूंगा। एग्जाम्पशंस मत लगा मेरी जान, सिर्फ 30 दिन बचे हैं पेपर को, ध्यान से पढ़ ले, ठीक है? क्या बोला मैंने? अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आप 110 रुपए की चीज को परचेज कर सकते हो? नहीं कर सकते। कैसे कर लोगे? मेरे पास लिमिट है 100 रुपए की। तो वही वाली बात यहाँ बोली है, कमी। हमारी इकोनॉमी में जो जो कमियां हैं, जो भी कमियां हैं, उसको एक नाम दिया गया है, क्या? स्केर्सिटी। उस स्केर्सिटी को समझने के लिए
मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। द आंसर इज दिस। समझ में आया? ठीक है। द मेन रीजन ऑफ स्टडी द इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड। ये कहां पे सिंप्लीफाई करा गया है? ओनली अ सिंगल वर्ड विच इज स्केयरसिटी। यहां पे देखो एक एग्जांपल दिया है। ये कौन है? ये हूं मैं, आपका भैया। ठीक है, ये हूं मैं, मेरी जेब है खाली, जेब मेरी खाली। मैं गया पंप पे गाड़ी में पेट्रोल भरवाने। क्या बोलूंगा? भैया टंकी फुल कर दो और खाते में लिख लो। क्या बात कर रहे हो भाई? क्या बात कर रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? लाइफ वाले बच्चे बोल रहे हैं भैया मेरे पास तो कभी पैसे ही नहीं होते, इससे तो ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। खैर, भूखा नहीं मरेगा भाई, पढ़ ले। पढ़ के कुछ बन जाएगा तो भूखा नहीं मरेगा। ठीक है। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे? अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए हैं, वो वाला एग्जांपल पूरा हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या मैं पंप में ये बोल सकता हूँ भैया आप टंकी फुल कर दो और अपने मैनेजर से बोल दो खाते में डाल देगा पैसे, सॉरी खाते में चढ़ा देगा पैसे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो आपको अपनी कमी देखनी पड़ेगी। जैसे आप में कमी है कि मुझे पढ़ाई नहीं हो रही, मुझसे पढ़ाई हो ही नहीं रही, मैं पढ़ूं कैसे? तो उसका एक ही इलाज है, भैया नमस्ते। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो इसको। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको पढ़ाया वो समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल अच्छे लग रहे हैं, सब चीजें अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज दोस्तों को शेयर करें ताकि उनका कुछ भला हो सके। और अगर आप इस किस्म के हो कि दोस्तों का भला क्यों हो, पहले मेरा हो जाए, तो भाई तू दे क्या करना है फिर। ठीक है। स्केर्सिटी मैंने बताया। स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है भैया? क्या होता है इसका मतलब? कमी। कमी कहाँ कहाँ है? कमी बेसिकली इकोनॉमी में है। ठीक है, इसीलिए इकोनॉमिक्स आया। इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों है? क्योंकि स्केर्सिटी आई। स्केर्सिटी का मतलब क्या है? कमी। समझ में आया? कमी। यहाँ पे बोला गया है क्या? स्केर्सिटी रिफर्स टू द लिमिटेशंस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ कमोडिटी। भैया डिमांड तो बहुत है बाजार में, बहुत डिमांड है, बहुत ही डिमांड है, लेकिन सप्लाई कम है। ठीक है। डिमांड हमारी ये है कि मुझे गाड़ी लेनी है, लेकिन गाड़ी सप्लाई कम है, कैसे करें बताओ मुझे? कमी तो है। कमी की होने की वजह से मैंने क्या करा? स्केर्सिटी का परचम लहरा दिया कि स्केर्सिटी हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है? इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर कंडीशन ऑफ स्केर्सिटी। इसका मतलब क्या हुआ? कि हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं क्या चीज परचेज करूं, क्या चीज परचेज ना करूं, ये चीज मुझे देखनी पड़ेगी। ठीक है। ये चीज देखना, ये चीज ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे अगर आता है व्हाट इज स्केर्सिटी, तो आप ये वाला पॉइंट्स लिख के आ सकते हो। इट रिफर्स टू लिमिटेशंस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ द कम्युनिटी। सप्लाई की लिमिटेशंस होती है। क्यों होगी लिमिटेशंस? भैया मार्केट में तो बहुत सामान है, कुछ भी खरीद लो। नहीं, एक टाइम पे सप्लाई की लिमिटेशन आती है, सप्लाई बंद हो जाती है एक टाइम पे। क्यों ऐसा? आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अब भी सुन लो ऐसा क्यों। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग की वांट्स होती हैं अनलिमिटेड। मैं बोल रहा हूं मुझे आज गाड़ी चाहिए, अल्टो 800, मेरा मन है, मैंने परचेज कर ली। एक साल बाद मेरा मन करेगा हाँ अब मुझे चाहिए बीएमडब्ल्यू। क्यों? गाड़ी तो है मेरे पास। नहीं, मेरी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। मैंने बीएमडब्ल्यू खरीद ली, फॉर एग्जांपल, खरीदी नहीं है, ठीक है। मैंने बीएमडब्ल्यू खरीद ली, अब मैं क्या बोलूंगा? अब मुझे चाहिए भाई जैगवार, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वो तो ले ली, ये चीजें चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं? मेरी वांट्स क्या है? मेरी अनलिमिटेड वांट्स हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है। एक टाइम ऐसा आएगा जब कलयुग आएगा। क्या बोल रहे हो भैया? एक टाइम ऐसा आएगा जब लैंड, हमारे देश में जो लैंड है वो क्या है? लिमिटेड है। तो वो लैंड क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर हम कहाँ रहेंगे भैया? वो कर रहे हैं ना इलोन मस्क, मार्स, मार्स पे रहने की तैयारी। फिर आप वहां पहुंचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ ओ, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, ये ऐड हो गया। ओके, रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अच्छा, क्यों हो रही है? क्या रीजन है भैया जो इकोनॉमिक में दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें क्यों आई रिसोर्सेज में? क्या मैंने बहुत चीजें खा ली जो कमियां हो गई? क्या लोगों ने बहुत चीजें खा ली जो कमियां हो रही हैं? पढ़ते हैं क्या है। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, भैया मैंने अभी क्या बोला? हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? बहुत मिनिमम है, लेकिन हमारी वांट्स क्या है? बहुत सारी हैं। तुम खुद देखो, इंडिया इंडिया की ही बात करो, कितने कितनी पॉपुलेशन है? अच्छा बताओ, तुम्हारा होमवर्क है, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की। ठीक है। तो इंडिया में क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा हैं, उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा ज्यादा है, लेकिन रिसोर्सेज क्या है? वो तो कम है ना। ठीक है। मतलब प्लेट भर खाना, मतलब प्लेट भर में इस प्लेट में लोग हैं, ठीक है, सब्जी इतनी सी रखी है, कौन कौन खाएगा? समझ रहे हो मेरी बात? पहली दिक्कत क्या है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड
इन रिलेशन टू देयर डिमांड। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, लेकिन डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे, जो इंसान को चाहिए वो हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे। भाई गाड़ी गाड़ी इतनी छा चुकी है सड़कों पे, एक समय तक तो चलेंगी सड़कों पे। जब सड़कों पे ट्रैफिक लगने लगा है, ट्रैफिक क्यों लग रहा है, क्योंकि डिमांड्स बढ़ रही है। गाड़ी 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 गाड़ी, जाम 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 जाम, क्या करोगे। समझ रहे हो मेरी बात, समझ में आ रही है तो थम्स अप करते रहो, ठीक है। कमी तब भी हो रही है, रेगुलर हाईवेज पे काम चल रहा है, रोड्स बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लेकिन कमी तब भी हो रही है, क्यों, क्योंकि हमारी डिमांड बहुत बढ़ गई। रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। समझ में आ गया होगा आई थिंक। मैं एक एग्जांपल को पांच पांच बार इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपको हैंड टू हैंड अभी याद भी हो जाए और रिवीजन करने की इतनी वो ना हो आपको दिक्कत, ठीक है। तो आपको हैंड टू हैंड वो याद हो जाएगा। सेकंड क्या दिक्कत है, जो मैंने चीख चीख के अभी बोला, भैया क्या, हमारी अनलिमिटेड वांट्स, चाहत मेरी तुमसे ना भर पाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, हमारी वांट्स कितनी है, अनलिमिटेड। भैया मुझे ये चाहिए, भैया मुझे वो चाहिए, भैया मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा, हमको सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करनी, 11th 12th में अच्छे नंबर नहीं लाने, कैसे मिलेगा, हाँ भैया तुम तो पर्सनल हो गए, ठीक है। दूसरी बात क्या, आपकी वांट्स जो है वो नेवर एंडिंग है, कभी खत्म ही नहीं होगी। कैसे खत्म होगी आपकी वांट्स, कभी खत्म नहीं हो सकती। आपका मन है कि मैं 11th में 90+ लाऊंगा, 12th में मन है 95 लाऊंगा, ये तो अच्छी वांट्स है। लेकिन मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमी में, आप पैसा कमा रहे हो, आप बोल रहे हो भैया मैं तो 500 गज का प्लॉट लूंगा। उसके बाद क्या आप 200 गज का लोगे, नहीं, आपकी वांट्स बढ़ जाएंगी, आपकी डिमांड्स बढ़ जाएंगी, आप बोलोगे मैं तो 1000 गज का लूंगा, मैं तो अंबानी को खरीद लूंगा, अरे बाप रे बाप, इतने बड़े सपने हैं कि मैं ही बिक गया। समझ रहे हो, तो आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, ठीक है भैया। ओके, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इसको, इस इंसान को पोपट लाल, ये कौन है, पोपट लाल, सब कुछ चाहिए इसको, सब कुछ चाहिए, सब कुछ, गाड़ी दौलत बंगला पैसा कपड़ा सब कुछ, ठीक है। तो ये वाली बात क्या बोल सकते हैं हम। तीसरा, अल्टरनेटिव यूजेस, एक चीज के आप बहुत सारे यूजेस कर सकते हो, एक चीज के आप यूजेस कर सकते हो। अब इसको एक और चीज चाहिए, इसको एक और चीज चाहिए, क्या, यह है पोपट लाल। मुझे बताओ पोपट लाल को क्या चाहिए, कमेंट में करो। पोपट लाल को चाहिए एक सुंदर कन्या, कन्या, चिंग डिंग डिंग डिंग, कन्या थोड़ी टेढ़ी बन गई, कन्या, और उसके साथ चाहिए पोपटलाल का रिश्ता, यह पोपटलाल। समझ में आ रही है मेरी बात। तो पोपटलाल को सब मिल गया, पैसा मिल गया, दौलत मिल गई, शोहरत मिल गई, लेकिन उसकी इच्छा क्या है, उसको धर्मपत्नी नहीं मिली, लगता है कुमारा ही मरेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमेंट में कैसे कैसे कर रहे हो यार, तुम ऐसे मत करो। एक बच्चा बोल रहा है भैया पोपटलाल की डिमांड इतनी ना बढ़ जाए कि उसको दूसरी शादी भी करनी पड़े, अरे बाप रे, ए चुप रहे वे, चीची, शिव 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 शंभू। हाँ, रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पहला क्या, अल्टरनेटिव यूजेस, अच्छा तीसरा, सॉरी, अल्टरनेटिव यूजेस क्या। अच्छा आप जानते हो, मैंने बोला 100 रुपए है मेरे पास, ठीक है। अब क्या मैं 100 रुपए में, 100 रुपए का मैं बर्गर खाऊंगा, हम्म, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। क्या मैं 100 रुपए का एक बर्गर खाऊंगा, नहीं, मैं उसमें 3 चीज खा सकता हूँ। मैं बर्गर भी खा सकता हूँ, ठीक है, मैं चाउमीन भी खा सकता हूँ, मैं हो सकता है मैं एक कोल्ड कॉफी भी पी लूं, ठीक है, बस 100 रुपए में इतना ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर, कहाँ गया पैन, रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर बट दे कैन ऑल्सो बी पुट इन वेरियस यूजेस, वेरियस यूजेस, ठीक है। पहले बैटरी का ई रिक्शा नहीं आती थी, लेकिन फिर ई रिक्शा भी आई बैटरी की, ठीक है। किसी ने सोचा कि बैटरी पे गाड़ियां भागेंगी, लेकिन आई, बैटरी की कार्स भी आ रही हैं, बैटरी की स्कूटीज भी आ रही हैं, टू व्हीकल्स भी आ रहे हैं, फोर व्हीलर भी आ रहे हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं एक चीज के। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया सोलर का, सोलर लाइट, समझते हो ना, सोलर लाइट, सोलर लाइट, जिसको वो चाहिए होता है धूप, जादू वाला धूप, धूप, वही चीज, वही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे बोला है, हवाई जहाज में भी हम सोलर सोलर पैनल का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कर सकते हैं, हम घर में भी करते हैं और ट्रेन में भी करते हैं, ठीक है। तो हाँ, अच्छा ये चीज मैंने क्यों बोली, अल्टरनेटिव यूज मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमको चाहिए सब चीज। तो हम ये यहाँ पे मान के चलेंगे कि हम एक चीज से कई काम निकाल सकते हैं, एक चीज से हम कई काम निकाल सकते हैं। समझ में आ गई है, ठीक है भैया। ताकि ताकि क्यों निकाल सकते हैं, ताकि वो स्केर्सिटी थोड़ा कम हो, कमी कम हो। समझ में आ गया भैया, थम्स अप कर तो चलो।
लाइक कर दो, आगे भेज दो। अच्छा यहाँ पे एक वो दी आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, मैंने बोला था। अच्छा ये चीज मैं रिपीट इसीलिए करता हूँ ताकि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, ऊपर क्या होता है आप दोबारा यहाँ पढ़ लोगे एक बार, ठीक है, ताकि आप रिकॉल कर सको और आपको रिवीजन भी हैंड टू हैंड होता रहे। 5 मिनट फालतू देखो लेक्चर, लेकिन मन से देखो, ठीक है भैया। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस। इट इज अ सोशल साइंस क्यों बोला है? क्योंकि हम यहाँ पढ़ते हैं कि सोसाइटी में क्या चीज हमको चूज करनी है हमारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, इसीलिए बोला है सोशल साइंस, और कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, गांधी जी के कितने बंदर वो भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जिसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं ताकि हम गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें और लोगों में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को भेज सकें, और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को आगे जाके भेज सकें, और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को आगे जाके भेज सकें। समझ में आया? केवल देना, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को आगे जाके भेज सके। रिपीट करो मेरे साथ, क्या? पहला, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि इट इज अ वे ऑफ सोसाइटी जहां पे हम अल्टरनेटिव यूजेस को चेक करते हैं और समझते हैं कि हमको क्या चीज बेचनी है, क्या चीज बनानी है, ताकि हम लोगों में आगे जाके सप्लाई कर सकें। अच्छा, माइक्रो के 2 बच्चे, सॉरी इकोनॉमिक्स के 2 बच्चे, ठीक है, इकोनॉमिक्स के 2 बच्चे, ये है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसके 2 बच्चे। पहला क्या? माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो। अच्छा यहाँ पे देखो, मैंने आपको 2 वो दिए हैं, फोटोज दिए हैं मैंने आपको यहाँ पे। ये है एक पेड़, ये है पूरा जंगल, ठीक है, ये है एक पेड़, ये है पूरा जंगल। सपोज करो एक पेड़ है आपके घर पे, घर पे छोड़ो, आपके कहीं मोहल्ले में कहीं भी एक पेड़ है, वो जल गया, वो कट गया। कट गया का एग्जांपल लेते हैं, जलाओ मत, ठीक है। वो एक पेड़ है, वो कट गया, क्या उससे इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा? द आंसर इज नो। भैया एक पेड़ कटा है। लेकिन अगर मैं बोलूं भैया पूरा जंगल सार सपट्टा हो गया, पूरा जंगल ही कट गया, मैं कल वहां रास्ते से घूम रहा था, टिक 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 टिक, मैंने देखा जंगल अच्छा है, मैं कल को यहाँ घूमने आऊंगा, मैं कल फिर उसी रास्ते से गया, टिक 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 टिक, जंगल कहाँ है? तो भूरी बिल्ली घूम रही है, जंगल ही नहीं है, पेड़ ही नहीं है। तो क्या उस पूरे जंगल के साफ होने से हमारी इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों ऐसा? वही पढ़ेंगे अभी। 2 चीजें होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब क्या? छोटे मुद्दे, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़े मुद्दे। माइक्रो मतलब क्या? ठीक है, छोटी मोटी एक कंपनी में दिक्कत हो गई, एक दो लोगों के साथ दिक्कत हो गई, मेरे साथ दिक्कत हो गई, आपके साथ दिक्कत हो गई, उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो बोलेंगे। लेकिन मैक्रो की जहां बात आई, इसका मतलब पूरी दुनिया में दिक्कत हो गई, ठीक है, या फिर एक पूरी कंट्री में दिक्कत हो गई, या फिर एक स्टेट में दिक्कत हो गई, इसको बोलेंगे हम क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। आओ डीप में समझते हैं क्या होता है। अच्छा दूसरी चीज, आप इसको मार्क कर लो, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, ठीक है। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं लिखता, मैं मोस्ट वांटेड लिखता हूं, ठीक है भैया। पहला क्या है? माइक्रो, दूसरा क्या है? मैक्रो। मैंने बताया मैक्रो मतलब बड़ा मुद्दा, माइक्रो मतलब टिचकी टुइयां, ठीक है। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में पूछे डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपको क्या करना है? आपको बेसिस भी लिख के आने हैं, ठीक है, ये बेसिस भी लिख के आने हैं। मुझे सब स्कूल्स का नहीं पता, लेकिन 80% स्कूल्स में अगर आप डिफरेंशिएट करोगे और बेसिस नहीं लिख कर आओगे तो आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है, मैंने आपको वार्न कर दिया पहले ही। अब हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। अगर एक पेड़ कटा, कुछ दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, समझ रहा है? गुलाब जामुन, बात समझ, मैं समझ रहा हूँ तेरा फोन बहुत देर से तू पढ़ रहा है, तेरे को डिस्ट्रैक्शन होने वाली है, ठीक है। आ गया होगा तेरी क्रश का मैसेज, नैना सुनैना का मैसेज, लेकिन नहीं, लाने ना अच्छे नंबर, मम्मी को प्राउड फील कराना है, बीच बीच में ही चलेगा मोटिवेशन, बच्चों को चाहिए होता है ना, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, सिर्फ एक जने की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? इकोनॉमी एज अ होल। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इकोनॉमी एज अ होल। किसके बारे में पढ़ेंगे? इकोनॉमी एज अ होल। समझ में आया मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। टूल्स की बात करें तो टूल्स क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा जो चलेगा वो चलेगा क्या? डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं एक जने की, तो हम यहाँ मेजरमेंट भी ये करेंगे कि एक जने की डिमांड देखी रही होगी या फिर एक जने की सप्लाई देखी जा रही होगी। समझ में आया? तो बोल दो फिर मुझे कमेंट में, भैया समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या देखेंगे? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मतलब पूरा 15-20 जनों का, या फिर 100-200 जनों का, या फिर 1000-2000 लोगों का प्लस करके कुछ ना कुछ हम एग्रीगेट निकालते हैं, वो आगे बताऊंगा।
चैप्टर 2 चैप्टर 3 में आएगा कि हम एग्रीगेट कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेकिन अभी समझो कि यहाँ पर हम मैक्रो में, देखो सिंपल बात है, माइक्रो में छोटा मुद्दा, मैक्रो में दुनिया का मुद्दा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है, हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं, टू डिटरमाइन द प्राइस एंड कॉमोडिटी ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोडक्शन। हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉमोडिटी का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, प्राइस क्या होगा, ठीक है। प्राइस क्या होगा किसी कॉमोडिटी का, क्योंकि हम किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रो की, मैक्रो मतलब कौन, बड़ा भाई, माइक्रो मतलब कौन, छोटा भाई। अगर हम बात करें मैक्रो की, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ देखेंगे एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है हमारी इकोनॉमी का, उसकी इनकम क्या है, ठीक है। हम यहाँ ये देखेंगे कि इनकम क्या है और एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है हमारी इकोनॉमी का, कितने लोग व्यापार कर रहे हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, कितने लोग एम्प्लॉयमेंट हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। अगेन मैक्रो छोटा भाई, मैक्रो बड़ा भाई, माइक्रो छोटा भाई। अच्छा ये आता है, हाँ एक नंबर में पूछता है बदतमीज आदमी, इट इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी, प्राइस थ्योरी। माइक्रो को प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट इज द एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इट इज द एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। समझ में आ गया, इट इज द एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इट इज ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल। अच्छा एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, यहाँ एग्जाम्पल सभी को लिख के आना वरना मार्क्स काट जाते हैं, आपके टीचर्स मार्क्स को काट देते हैं, ठीक है भैया। एग्जाम्पल क्या है, इंडिविजुअल इनकम रहेगी, इंडिविजुअल का आउटपुट रहेगा। क्यों इंडिविजुअल, क्यों, मैंने बताया तो माइक्रो में हमेशा इंडिविजुअल ही देखेंगे, तो इंडिविजुअल इनकम होगी और इंडिविजुअल ही आउटपुट होगा। लेकिन यहाँ पे नेशनल इनकम होगी और नेशनल पूरी दुनिया देखेंगे। मैं तो राजा दूंगा, छोटा मोटा गेम नहीं खेलता मैं, ठीक है। तो माइक्रो में छोटी चीजें, मैक्रो में चीजें बड़ी होती हैं। मैंने बहुत डीप में समझाया है आपको, लेकिन तब भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊँ, ठीक है। मैं चीजें इसलिए बता रहा हूँ, वन शॉट देखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ काम निपटाना, काम पढ़ना नहीं है, हमें सीखना है। अगर आप सीख लोगे तो भूलोगे नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ोगे तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भूल जाओगे, ठीक है। एग्रीगेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। यहाँ पे लिमिटेड, यहाँ पे आपका क्या होगा, लिमिट रहेगी एक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री। हमको पूरी हाईएस्ट डिग्री देखनी है एग्रीगेट की, कि जो हम डिमांड एंड सप्लाई का एग्रीगेट निकाल रहे हैं वो क्या होगा डिफरेंशिएट उसमें, ठीक है। समझ में आ गया, पूरा एक बार चार्ट पढ़ लो वीडियो पॉज करके और देखो क्या डाउट्स हैं, और मुझे कमेंट करो भैया अभी भी ये डाउट आ रहा है, ठीक है। दोबारा सुन लो रिकैप में, माइक्रो मतलब छोटा भाई, मैक्रो मतलब बड़ा भाई, माइक्रो में छोटे मुद्दे, मैक्रो में बड़े मुद्दे। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। अच्छा अब आता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, ठीक है। अब समझो, जैसे वो नहीं होते तुम, भाई बहन होते हैं, भाई बहन, भाई बहन आपस में क्या करते हैं, गुत्तम गुत्ता गुत्तम गुत्ता गुत्तम गुत्ता गुत्तम गुत्ता, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, लात घूंसे रैपटबाजी, ये करते हो ना तुम लोग। ऐसे ही दो चीजें होती हैं, क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव ये क्या काम करता है भैया हमारे इकोनॉमिक्स में, अभी समझते हैं, ठीक है। ये लड़ते रहते हैं आपस में, कुछ काम नहीं है। एक बोलेगा मैं ये करूंगा, वो बोलेगा मैं ये नहीं करूंगी, एक बोलेगा मैं ये नहीं करूंगी, वो बोलेगा मैं ये करूंगा, ठीक है। इसको समझते हैं क्या, पॉजिटिव इकोनॉमिक। अच्छा हाँ इसको मार्क कर लो भैया, ये भी आता है 2 से 3 नंबर में, ये भी आता है एग्जाम में 2 से 3 नंबर में, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्या, पहला क्या, पॉजिटिव, दूसरा क्या, नॉर्मेटिव। मीनिंग क्या होता है, इट डील्स विद द थिंग एज दे आर, लेकिन यहाँ पे एज दे शुड बी। नॉर्मेटिव में क्या, क्या हो नहीं सक, क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव में क्या, यही होगा। मैंने बता दिया तो यही होगा, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, समझ रहे हो। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम समझते हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव, तो हम वहां मेजरमेंट करते हैं चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट क्या, बेस्ड अपॉन रियल फैक्ट्स। पॉजिटिव बात किस पे करेगा, रियल फैक्ट्स इकट्ठा करेगा और उस पे बात करेगा। लेकिन नेगेटिव क्या होगा, वो क्या बात करेगा, वो इंडिविजुअल ओपिनियंस पे बात करेगा। नेगेटिव इंडिविजुअल ओपिनियंस पे बात करेगा सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे क्या बोला है वेरिफिकेशन में, ओ सॉरी क्या मैंने गलत मार्क कर दिया। वेरिफिकेशन में क्या बोला है, इट कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डाटा। पॉजिटिव हमेशा एक्चुअल डाटा लेकर आएगा और उसके साथ गेम खेलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। नॉर्मेटिव कभी भी वेरीफाइड नहीं हो पाता। सिंपल बात है, माइंड सेट करो अपना 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 एक चीज सोचो मन में, पॉजिटिव जो करेगा वो सब अच्छा करेगा, नेगेटिव जो करेगा वो सब बुरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं हो पाता। नेचर क्या होता है भैया इसका, प्योर एंड न्यूट्रल बिटवीन एंड्स।
शुरू से लेके एंड तक सब कुछ ठीक रहेगा, प्योर रहेगा, लेकिन यहाँ पे सजेशंस रहेंगे, ओपिनियंस रहेंगे, लोगों के नेचर्स की जिससे हम पूछ रहे हैं, वो चीजें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, पर्पस क्या है इसका? इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे रियल डिस्क्रिप्शन बनेगा। क्यों बनेगा रियल डिस्क्रिप्शन? क्योंकि यहाँ पे वेरीफाइड डाटा है, क्योंकि यहाँ पे रियल रियल फैक्ट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बनेगा, रियल डिस्क्रिप्शन बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम अभी भी सोचते रहेंगे कि ये बनाए ये ना बनाए, हम आइडिया करते रहेंगे, हम आइडिया सोचते रहेंगे। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या बोला है, वैल्यू जजमेंट। इसका मतलब क्या है, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट। मुझे करना है तो करना है, हो गया तो हो गया, ठीक है, आगे देखेंगे क्या होगा। यहाँ कोई भी वैल्यू जजमेंट पास नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इट गिव्स जजमेंट। ऐसा क्यों हो गया, क्या वजह थी, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा, उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू जजमेंट का नाम हम देते हैं। समझ में आया? तो क्लियर बोल दो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सुनो, ये एक लौता चैप्टर ऐसा है जो आपके 3 से 4 नंबर कंटेन करता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये एक चैप्टर ऐसा है, और वो होता है ना, जब घर बनता है तो उसकी नींव रखी जाती है। नींव क्या होता है, बेस होता है आपका। ठीक है, ऐसे ही ये चैप्टर आपका बिल्कुल बेस है। अगर आपने ये चैप्टर स्किप कर दिया ना, तो आप आगे चीजों को समझ नहीं पाओगे, क्या क्या कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी सीरीज आएगी वो सब चैप्टर्स पे आएगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, सब आएगा। ठीक है, लेकिन आपको फॉलो करना है हमारा रामबाण। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज नहीं है, और भी बहुत चीजें हैं। सिर्फ वन शॉट नहीं है, वन शॉट के बाद सब कुछ आएगा। एमसीक्यू, पीवाईक्यू, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, लाइव भी आऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं। सेंट्रल मतलब क्या, पूरी दुनिया की। एक होता है स्टेट, एक होता है सेंट्रल, इसमें डीप में बात नहीं करेंगे। लेकिन सेंट्रल क्या होता है, पूरी इकोनॉमी की। ठीक है, जैसे यूपी सेंट्रल हो गया, बिहार सेंट्रल हो गया, ये चीजें बात करने वाले हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, मुझे कोई बताएगा? कमेंट में बताओ, बताओ तो। अच्छा, 3 दिक्कतें होती हैं, सिर्फ 3। पहला क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। आपने एक फैक्ट्री खोली, अब आप स्टूडेंट नहीं हो, 2 मिनट के लिए एज्यूम कर लो कि आप कौन हो, बिजनेसमैन, पैसा। ठीक है, आप बिजनेसमैन, आपको कोई बिजनेस खोलना है। पहला दिमाग में क्या आएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या करना है मुझे, लिख दिया मैंने, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा क्या आएगा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। तीसरा आएगा फॉर होम टू प्रोड्यूस, अबे भैया प्रोड्यूस किसके लिए करूंगा मैं। पहला क्या सोचोगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर whom टू प्रोड्यूस। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, इसमें समझते हैं कैसे कैसे समझाया गया है। पहला क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, इट इन्वॉल्व्स, what to produce, this involves selection of goods and services to be produced in the quantity to be produced of each selected commodity। मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं। अगर मेरा मन है कि मुझे कोई बुक लॉन्च करनी है, ठीक है, मेरा मन है मुझे बुक लॉन्च करनी है, तो मेरा क्या आ गया, व्हाट टू प्रोड्यूस, बुक लॉन्च करनी है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करनी है, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करनी है मुझे वो बुक, कहीं फैक्ट्री मशीन में कैसे करनी है। तीसरा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मैं बुक किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा हूं, जानवरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए, वो अलग बात है, तुम भी जानवर हो। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ में आई है? तो यहाँ पे क्या बोला है कि सिलेक्शन करना पड़ेगा हमें गुड्स का, किसमें, वाटर प्रोड्यूस में हमें गुड्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा कि हमको क्या बनाना है। ठीक है भैया, जैसे यहाँ बोला गया है, पतंजलि क्या बना रहा है, वाटर प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है। इमेज से देख के आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बाकी एक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। हाउ टू प्रोड्यूस, हाँ, मैंने सोचा कि मुझे बुक बनानी है, ठीक है, बुक बनाने का प्रोसेस किस में आया, बुक बनाना सोचना किस में आया, व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, मैं बुक के लिए क्या लाऊंगा, मैं पेजेस लाऊंगा, रॉ मटेरियल परचेज करूंगा, मशीन्स लगाऊंगा, लेबर लगाऊंगा, कैपिटल लगाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाउ टू प्रोड्यूस, मैं प्रोड्यूस कैसे कर रहा हूँ। समझ में आ रही है? दूसरा क्या बोला यहाँ पे, हाउ टू प्रोड्यूस, द प्रॉब्लम रिफर्स सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, मैं किस टेक्निक का यूज करके उस बुक को प्रोड्यूस कर रहा हूं, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस बोलेंगे। ठीक है, आगे समझ में आया? दोबारा पढ़ो क्या लिखा है। दिस प्रॉब्लम रिफर्स सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जनरली यहाँ पे हम बात करते हैं टेक्निक्स की, जो भी चीजें हैं यहाँ पे हम उसकी बात करते हैं। टेक्निक्स हो गया, मशीनरी हो गया, कैसे मैं लाऊंगा, अरेंजमेंट कैसे करूंगा, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, फैक्ट्रीज, देखो गाड़ी बन रही है, ये गाड़ियां हैं। ठीक है, तो गाड़ी कैसे बन रही है, वो आएगा हाउ टू प्रोड्यूस में। ये इंसान सबको समझा रहा है, जो पैक कर रहे हैं लोग बाग, जो भी बॉक्स में पैक कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं। अच्छा, कैसे कर रहे हैं, इसका मतलब कैसे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ बोलते हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस समझ में आ गया। देखो, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, तो किसी बच्चे का ब्रेन होता है जो धीरे धीरे समझ पाता है,
किसी बच्चे का ब्रेन होता है कि वो एकदम सुनती समझ लेगा। तो दोनों के लिए चलना पड़ेगा हमको। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भाई तुझे तुझे सिर्फ लग ही रहा है, ऐसा है नहीं कुछ भी। ठीक है, तुम सभी एक नाव में सवार हो जिस नाव में छेद है, पानी भर रहा है उसमें धीरे 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 धीरे, और अगर तुम हो गए फेल तो वो पानी बिल्कुल भर जाएगा नाव में। अब तुम्हें पास होना है ना, तो तुम ये मदद करो बच्चों की भी जो तुम नाव में एक छेद में हो, और तुम अपनी भी मदद करो। तुम सोचो कि मैं उस छेद को कैसे बंद कर सकता हूं। क्लियर है भैया? आगे बढ़ते हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करूं? मैंने गाड़ी बनाई, मैंने बुक बनाई, बुक वाला एग्जांपल चल रहा है हमारा। मैंने बुक बनाई, किसके लिए बना रहा हूँ बुक? खुद के लिए। मैं खुद पढ़ूंगा भैया। खुद पढ़ने के लिए मैंने फैक्ट्री लगा दी। एक बुक नहीं पढ़ूंगा मैं, एक बुक को 50 बार पढ़ूंगा, 1 लाख बार पढ़ूंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मुझे बच्चों के लिए बुक बनानी है, मुझे उन बच्चों के लिए बनानी है बुक्स जिनको उस बुक की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या प्रॉब्लम्स बोलिए यहाँ पे? दिस प्रॉब्लम रिफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, कौन सी कैटेगरी के अंदर मेरी बुक पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, सिंपल। हु विल who will ultimately consume the goods, that is whether the produce goods, चाहे वो goods हो, चाहे वो कोई services हो, और चाहे वो more people, more poor and more and less rich, और more rich and less poor, चाहे वो बहुत अमीर हो, बहुत गरीब हो, बहुत गरीब हो, बहुत अमीर हो, लेकिन मैं अपना प्रोड्यूस जो कर रहा हूँ, प्रोडक्शन जो कर रहा हूँ, वो मैं किसके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला भी गया है, एग्जाम्पल देखो, ये है नैनो, मिडिल क्लास की पहली चॉइस। ठीक है, लेकिन ये कौन है? रोल्स रॉयस आर आर। ठीक है, अब सब लोग इसको परचेज नहीं कर सकते, सब लोग इसको परचेज नहीं कर सकते, लेकिन जिनका एक अच्छा स्टेटस सिंबल है, ईगो, एटीट्यूड, एक अच्छा ब्रांड है जिनका अपने नाम में, वो इसको परचेज नहीं करेंगे। समझ में आ रही है? सामान हर चीज बन रही है मार्केट में, लेकिन आपको क्या परचेज करना है, वो चीज कर डिपेंड करती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब मैं मान लो एक गाड़ी मैं बनाना चाह रहा हूँ, उसका प्राइस है 50 लाख रुपए, मार्केट प्राइस उसका 50 लाख रुपए है। तो जिसकी इनकम 5 लाख है, जिसकी इनकम 4 लाख है, वो परचेज करेगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। कैसे करेगा? वो तो ईएमआई उसको भरते 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 बुढ़ा हो लेगा। समझ रहे मेरी बात? तो इसको बोलते हैं क्या? फॉर होम टू प्रोड्यूस। समझ में आया मेरी जान? बोल दे, फटाफट बोल दे मेरे लड्डू, बता दे फटाफट से। छोरो छोरियों, बताओ। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, ये बहुत सिंपल एंड क्रिस्प डेफिनेशन है इसकी, और बहुत छोटा सा टॉपिक है। क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सॉरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या करा, आपके पास आपकी जॉब लग गई। ठीक है, आपकी जॉब लग गई। अब आपकी जॉब लग गई, आपने सोचा, आपके पास 3 ऑफर आए, 3 ऑफर आए आपके पास, 6 हो गए, अच्छा 3 ऑफर आए आपके पास जॉब के लिए। आपके पास 3 ऑफर आए। पहला था 40,000 रुपए महीने का, दूसरा था 50,000 रुपए महीने का, तीसरा था 60,000 रुपए महीने का। ठीक है, अब आप किस में जाओगे? ऑब्वियस सी बात है भैया, मैं तो 60 वाली में जाऊंगा। ठीक है, आप गए 60 वाली में। वहां पे क्या हुआ? वहां पे ये बोला कि भैया आपको ना अभी ज्वाइन नहीं करना, आपको 1 महीने बाद ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अब आप किस में जाओगे? अब आप जाओगे 50,000 वाली में। क्या आप 40 में जाओगे? द आंसर इज नो। आप किस में गए? 50,000 वाली में गए, क्योंकि आपको जल्दी थी। ठीक है, जल्दी के चक्कर में आपने क्या करा? 50,000 वाली नौकरी आपने ले ली। अब आप क्या से क्या निकल गया? आप क्या से क्या निकल गया? 60,000 वाली जॉब निकल गई, क्योंकि आपने 50 वाली में एनरोलमेंट कर दिया, आप वो जॉब कर रहे हो। अब आपके हाथ से 60,000 वाली जॉब चली गई। अब जो 60,000 रुपए वाली जॉब थी, क्या वो आपके लिए बेस्ट थी या नहीं थी? बिल्कुल थी भैया। तो यहाँ पे यही वो बोला गया है कि जो मैंने अच्छा गवा दिया, जो मैंने अपने लिए बेस्ट अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव क्या होती है? चॉइस। ठीक है, अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? चॉइस। जो मैंने अपने लिए बेस्ट अल्टरनेटिव खो दिया, जाने दिया, उसको क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। समझ में आया? दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत लो। बच्चों को थोड़ा ट्रिकी लगता है, ये हल्का सा ट्रिकी लगता है, क्योंकि यहाँ पे भारी भारी बात लिखी गई है। क्या लिखा गया है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। अरे भैया, फोरगोन तो मैंने पहली बार सुना है। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन, इसका मतलब क्या? जो मेरे लिए नेक्स्ट बेस्ट था, दूसरा जो मेरे लिए बेस्ट चॉइस थी, वो मैंने जाने दी, उसको बोलते हैं क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आया? ओके बोल दो। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क कर लो। इसमें आता है 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन। क्या? पी पी एफ। क्या बोला यहाँ पे? पी पी एफ, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। समझ में आया?
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर, इसका मतलब क्या होता है समझाएंगे अभी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वो समझो अभी। इसका मतलब होता है इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन अ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल आप मानो कि आपके पास 10 किलो आटा है, आपके घर पे 10 किलो आटा है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप 10 किलो आटे की रोटी बना रहे हो, आप 10 किलो आटे की रोटी बना रहे हो, और फॉर एग्जांपल 10 किलो आटे की 50 रोटी बन गई, ठीक है। अब आप, क्या आपने टू गुड्स का कॉम्बिनेशन करा? नहीं करा। क्या बनाया? सिर्फ रोटी बनाई, ठीक है। पॉसिबिलिटी फ्रंटायर में आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि मुझे एक चीज से ही दो गुड्स बनाने हैं, ठीक है। एक चीज से क्या बनाने हैं? दो गुड्स बनाने हैं। जैसे मैं दो गुड्स कैसे बनाऊंगा भैया आटे से? पहला क्या करो, रोटी बनाओ, उसके साथ साथ क्या बनाओ? पूड़ियां बनाओ, कचौड़ियां बनाओ, ठीक है। तो क्या हो गया? पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स, पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स। दोबारा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज, विद द गिवन रिसोर्सेज। मेरे पास आटा 10 किलो ही है, आप ये नहीं बोल सकते भैया 10 किलो आटा और ले आओ मैं आपको उसमें पूरी बना के दे दूंगा, नहीं। आपको 10 किलो आटे के अंदर ही रोटी भी बनानी है और पूरी भी बनानी है। क्यों? क्योंकि मुझे गिवन रिसोर्सेज के अंदर, दोबारा सुन फोकस, क्योंकि मुझे गिवन रिसोर्सेज के अंदर ही प्रोडक्शन करना है किसका? टू गुड्स का कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। समझ में आ गया? अब मैं क्या करूंगा, अच्छा पहले आप बना रहे थे 10 किलो आटे की 50 रोटी, अब आपको इंक्लूड करनी है उसमें पूरी कचौड़ी, पूरी मान लो, ठीक है। तो 50 रोटी कम हो जाएंगी, रोटी बनाओगे 40, और 10 बना दोगे पूरी, या 20 बना दोगे पूरी, पूरी का साइज छोटा होता है। समझ रहे हो मेरी बात? यही बात यहाँ पे बोली गई है कि पीपीएफ में क्या बोला है, इट रिफर्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाता है किसके अंदर, क्या क्या समझाता है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, टू गुड्स का पॉसिबल कॉम्बिनेशन समझाता है, बनाता है। लेकिन आपको वो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाना कैसे है? जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज या फिर टेक्नोलॉजी है। समझ में आ गया होगा अभी तक? हाँ या ना बताओ मुझे। यस सर, समझ में आ गया, आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। ओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, मैंने बोला आपको, आपके पास ये नहीं बोल सकते आप कि भैया मैं 10 किलो आटा और ले आऊंगा, नहीं। ये क्या होता है, ये होते हैं रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। रिसोर्सेज क्या होगा आपका? हमेशा फिक्स्ड होगा। आपका रिसोर्सेज क्या होगा? हमेशा फिक्स्ड होगा। आपको उसी में क्या करना है? पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स मेंटेन करने हैं, दो गुड्स बनाने हैं अपने फिक्स्ड रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है? दे कैन बी ट्रांसफर्ड। वो ट्रांसफर तो हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर मतलब क्या? एक चीज कम करोगे एक चीज बढ़ा दोगे, रोटी कम करेगा छोटी बढ़ा दोगे, इसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड। एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब ऐसा नहीं बोल सकते आप भैया और कम कर दो रोटी की क्वांटिटी, 10 किलो आटे में ही, अपने मिनिमम रिसोर्सेज में ही, अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उसमें ही मैं रोटी भी बनाऊंगा, मैं कचौड़ी भी बना लूंगा, मैं पूरी भी बना लूंगा, तीन चीज बना लूंगा, नहीं। फिर वो आपका पीपीएफ नहीं कहलाया जाएगा। पीपीएफ की पहली डिमांड यही है, पहला पॉइंट उसमें यही है कि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, सिर्फ टू गुड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे बोला क्या गया है, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। 10 किलो आटा था, 9 किलो आटे का बना लिया, 1 किलो आटा कहाँ गया? फेंक दिया। क्यों फेंक दिया भाई? किसने कहा था आपसे फेंकने को? आपको जो भी रिसोर्सेज दिए गए हैं वो आपको यूटिलाइज करने हैं प्रॉपर तरीके से, एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है उसको। समझ में आया? अगला क्या बोला है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। क्यों? ऐसा क्यों करा आपने? आपने रोटी को तो कम बना दिया और कचौड़ी बना दी बिल्कुल बेकार। रोटी अच्छी बनाई, कचौड़ी बेकार बना दी। क्या लिखा है यहाँ पे? नॉट इक्वली एफिशिएंट। हमने इक्वली एफिशिएंट नहीं करा प्रोडक्शन के लिए, हमने इक्वली एफिशिएंसी नहीं दी। दोनों गुड्स को बनाने के लिए हमने इक्वली एफिशिएंसी नहीं दी। क्यों नहीं दी? रोटी आपने सेकी करारी करारी, पूरी आपने जला दी, तेल फूक दिया, कैसे करोगे अब? ठीक है। इक्वली आपको एफिशिएंट बनाना है दोनों गुड्स को, ठीक है। अगला क्या बोला है, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि रोटी बनाने के लिए आपको अलग टेक्नोलॉजी दी जाएगी, पूरी के लिए आपको अलग टेक्नोलॉजी दी जाएगी। आपके पास रिसोर्सेज भी फिक्स्ड होंगे और उस रिसोर्सेज के साथ आपको टेक्नोलॉजी भी फिक्स्ड दी जाएगी। समझ में आ गया? बहुत सिंपल टॉपिक है, ज्यादा आप इसको घुमा फिरा के मत समझो, ज्यादा आप इसको ट्रिकी मत समझो, इसमें लोड मत लगाओ। सिंपल बोला गया है पीपीएफ। व्हाट इज पीपीएफ? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर। इसमें क्या बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स,
टू गुड्स का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें आपको मिनिमम रिसोर्सेज के साथ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करना है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये आपने पॉइंट पढ़ ली 6 के 6, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक फिगर होगी, फिगर वो क्या हुआ। अच्छा, इसको फिगर को देखने से पहले मुझे आपको ये बताना है कि आपने भी क्या सुना कि भैया रोटी बन रही थी 50 10 किलो आटे के अंदर, पूरी के आने की वजह से, पूरी की आने की वजह से रोटी बन रही है 40, रोटी बन रही है 30, ऐसा तो होगा ना। तो वही बात क्या है इस फिगर में है, समझो मेरी बात क्या लिखी है यहाँ पे, क्या बोला है यहाँ पे, फिगर क्या बोला है, ये बोल रहा है पीपीएफ ऑफ गन्स एंड बटर, गन्स एंड बटर। ठीक है, गन्स और बटर का यहाँ एग्जाम्पल है आपकी बुक में, तो मुझे वही लेना पड़ा। ठीक है, गन्स एंड बटर यहाँ बोला है। ठीक है, इसको मैंने बोला गन, इसको मैंने बोला क्या, बटर। ठीक है, गन और बटर। अच्छा, आपकी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका गन का। ठीक है, मैंने गन करा कम, गन मैंने कम कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा बटर बढ़ गया। ठीक है, या फिर अगर मैं नीचे से लूं तो नीचे से समझते हैं। ठीक है, मेरा पॉइंट ये है किसका, गन का। गन मेरा 6 पॉइंट है, तो क्या होगा, मेरा ये पॉइंट आ रहा है 5, मेरा पॉइंट आ रहा है 5। ठीक है, 6 पे आप 5 प्रोड्यूस कर रहे हो क्या, बटर। मेरा पॉइंट आया अब 12, गन, गन है यहाँ पे गन, गन का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो क्या होगा, आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। अब मेरी जान, जब रिसोर्सेज मेरे पास लिमिटेड है तो मैं क्या करूंगा, गन बढ़ा रहा हूं तो एक चीज कम करनी पड़ेगी, क्या कम होगा, क्या कम होगा, बटर कम हो जाएगा। ठीक है, गन का प्रोडक्शन बढ़ा और यहाँ पे बटर का प्रोडक्शन कम हो गया। देख रहे हो, 5 था पहले, अब क्या हो गया, 4 हो गया। समझ में आ गया। इसके बाद 15 और बढ़ा, ये और ऊपर गया। ठीक है, 15 पे आया, 15 बढ़ा तो यहां पर बटर हो गया और कम, यहां से यहां आ गया, बटर कम हो गया। ठीक है, सिंपल है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। आप चाहे इसको ऐसे समझ लो, अब यहाँ पे आया 18, 18 हुआ, 18 के बाद दोबारा से यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया। ठीक है, इसके बाद ये वाला पॉइंट था वो यहां से यहां आ गया। समझ में आया। आप चाहे ऐसे समझ लो, अगर गन बढ़ रही है तो बटर कम हो रहा है, या फिर इसका उल्टा बोल दो, अगर बटर कम हो रहा है तो गन बढ़ रही है, बात तो एक ही है। ठीक है, तो पीपीएफ कर्व क्या बोल रहा है, पीपीएफ कर्व क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि भैया इसका कर्व कुछ ऐसा नहीं बनेगा, जॉइंट पॉइंट से पॉइंट जॉइंट करते रहो, इसका कर्व कुछ ऐसा नहीं बनेगा, बनेगा ना। इसी को बोलते हैं क्या, आपका पीपीएफ, पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। समझ में आ गया। अच्छा, अब ये जो हमने बनाया, ये जो हमने बनाई, जो हमने फिगर बनाई है, ठीक है, इसको हम समझते हैं टेबल में। ठीक है, टेबल दी हुई है आपको नीचे, इसको समझते हैं टेबल से। हाँ, ये टेबल इंपॉर्टेंट होती है, इसको समझ लो एक बार। ठीक है, क्या बोला हमने, यहाँ पे हमने बोला भी है, कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन। क्या बोला यहाँ पे, यहाँ पे मैंने ये बोला है कि आपके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें आप क्या कर रहे हो, लिमिटेड सामान बना रहे हो। ठीक है, लिमिटेड बनाना है, पूरा बनाना है। ठीक है, तो क्या है, ए है यहाँ पे ए है, आपने गन्स बनाई 21, आपकी बटर कितना बनेगा, 0। 21 क्या है आपका, हाईएस्ट, हाईएस्ट रिसोर्सेज है। ठीक है, 21 आपकी हाईएस्ट रिसोर्सेज है। ठीक है भैया, ए में क्या करा आपने, 21 बनाई गन्स और 0 बनाओगे क्या, बटर। लेकिन बी में क्या करा आपने, आपने 20 तो बनाई गन्स, एक कम हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको रिसोर्सेज तो यूज करने हैं पूरे, सामान तो पूरा यूज करना है, तो जो एक बचा उसको क्या बना दोगे आप, बटर बना दोगे। बहुत सिंपल है, ज्यादा ट्रिकी मत लगाओ इसको। ठीक है, सी में क्या करा आपने, आपने 18 बनाई गन्स और बाकी बची हुई क्या कर दिया आपने, बटर बना दिया, तो इसका रेशो ये बैठ जाएगा 2:1। ठीक है, डी में क्या करा, 15 गन्स बनाई। ठीक है, सेम ई में है, जो माइनस हो रहा है उसका हमने क्या बना दिया, उसका हमने यहाँ पे बटर बना दिया। समझ में आ गया। सिंपल यही होता है कि दो गुड्स बनाने हैं आपको, कॉम्बिनेशन करना है दो गुड्स का, लेकिन अपने लिमिटेड रिसोर्स के अंदर। क्लियर है, ओके। अच्छा, जो हमने अभी टेबल में समझा, जो हमने इस टेबल में समझा, वही सब किस में है, एक्सप्लेनेशन के अंदर है। ठीक है, वो आप पढ़ लेना। अब आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, और इतना बड़ा नाम भैया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, रिपीट करो मेरे साथ, मन मन में क्या बोला मैंने, मन मन में नहीं, चीख के रिपीट करो, घर वालों को पता होना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, चीख चीख के बोलो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, पहले ये बताओ भैया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो चीज होती है, वो कॉस्ट होती है जो मेरा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन मैंने जाने दिया।
ठीक है, दूसरी अच्छी चीज वो थी मेरे लिए, वो मैंने जाने दी। ठीक है, मार्जिनल जुड़ने के बाद मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है, उसको जुड़ने के बाद क्या कहलाया गया, एक सेकेंड ना, हाँ, उसको जुड़ने के बाद यहाँ क्या बोला गया कि भैया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कहलाया जाता है कि जो मैंने गवा दिया, जो मैंने गवाया, 50,000 रुपए की नौकरी ली, 60,000 की मिल रही थी, जो मैंने गवाया वो मैंने कितना गवाया। अभी तक हम बात कर रहे थे कि मैंने अच्छा गवा दिया, अपने लिए अच्छा जो था मैंने सोचा था वो मैंने गवा दिया। मार्जिनल में क्या हुआ कि जितना वो अच्छा था वो कितना अच्छा था, कुछ उसकी वो होगी डिजिट्स वगैरह होगी, हाँ उसकी डिजिट्स होंगी, ठीक है, वो कितना अच्छा था वो मैंने गवा दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आ जाओ यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एमओसी रिफर्स द नंबर ऑफ यूनिट्स कितना मैंने गवाया, ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइड और गेन कितना मैंने कमाया और कितना मैंने पाया। ठीक है, वो नंबर्स में काउंट करके दिखा दो, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आ गया, ये रीजन आप पढ़ना, इसको ना पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सिर्फ समझने के लिए पीपीटी में याद करने के लिए इसको ऐड करवा दिया था। ठीक है, अच्छा इसका एक फॉर्मूला होता है मार्जिनिटी, इसको एक और नाम से बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या बोलता है ये, इज द रेशो ऑफ यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी, एक रेशो में बताना होता है हमको कि हमने कितना तो खोया है कितना पाया है अपनी कॉमोडिटी के लिए, अपने को पाने के लिए, कुछ ऑब्टेन करने के लिए, कितना हमने खोया कितना हमने पाया। समझ में आ गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही होता है कि मैंने जो खोया, अच्छा मैंने खो दिया, मैंने लिए अपना बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन जाने दिया, लेकिन मार्जिनल जुड़ने के बाद वो आपसे पूछता है कि जो आपके लिए अच्छा था वो आपने कितना खोया, कितना सेक्रीफाइस करा, कितना गेन करा, सिर्फ आपको इसमें ये बताना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम आर टी इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट्स। ठीक है, यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट्स गेन्ड, ये होता है यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट गेन्ड। समझ में आया, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है एमआरटी इंक्रीज, एमआरटी बढ़ेगा, क्यों, इट एज्यूम्स देयर इज नो रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट, आपके पास और कोई रिसोर्सेज नहीं बचा, इसके लिए एमआरटी बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, अब ये आपको दो तीन ग्राफ बताए हैं, ये आपको सुनने पड़ेंगे समझने पड़ेंगे, क्या बहुत इजी है, ग्राफ के नाम पे है ग्राफ, हो भैया क्या कर दी हो, ऐसे नहीं करना। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। पहला क्या बोला है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहला पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, पहला क्या होगा, पीपीएफ डाउनवर्ड स्लोप होगा, कैसे होगा, जब आपके पास, अच्छा इसको समझते हैं कैसे होगा, पहले ये समझो, मोर ऑफ वन गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ओनली टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड, जब मैं किसी और का गुड्स बना रहा हूँ, ठीक है, और पहले का कम कर रहा हूँ, तो स्लोप डाउनवर्ड आएगा, जो हमने अभी पढ़ा था कि बटर बढ़ रहा था गन कम हो रही थी, तो स्लोप डाउनवर्ड आ रहा था। ठीक है, दूसरा क्या, इट इज द पीपीएफ इज द कॉनकेव शेप, हमेशा पीपीएफ कॉनकेव शेप में ही होगा। कैसे, कॉनकेव क्या होता है भैया, आपने पढ़ा होगा साइंस में, ये होती है कॉनकेव शेप, ये होती है कॉन्वेक्स। ठीक है, ये होती है कॉनकेव, ये होती है कॉन्वेक्स शेप। समझ में आया भैया, पक्का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, क्या लिखा है यहाँ पे, इफ मेरा पेन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज एमआरटी, एमआरटी इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि नो रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्सेज अब बचा ही नहीं है जिससे आप प्रोड्यूस करोगे। समझ में आ गया, देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये है, और ये ऐसे ग्राफ है, इसका हमने क्या करा, यहाँ बन रहा है ए, तो इसकी जो ये है, ये जो लाइन है, ये क्या हो जाएगी, इतने पे पॉइंट करेगी, इतने पे लाई करेगी। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने इसको कम कर दिया, हमने इसका प्रोडक्शन कम कर दिया, तो दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, बढ़ गई भैया, इसको और कम कर दिया, तीसरे वाले की प्रोडक्शन भैया और बढ़ गई। समझ में आ रहा है, यही डायग्राम, सेम डायग्राम मैंने ऊपर डिस्कस करा था अभी आपसे। ठीक है, सिंपल बोला गया है कि पीपीएफ हमेशा कॉनकेव शेप में होगा, ठीक है, और हमेशा डाउनवर्ड्स में स्लोप करेगा, डाउनवर्ड्स में स्लोप करेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट आपको समझना है, क्या, अटेनेबल, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल क्या बोलते हैं, जो पॉइंट यहां पर आया, जो पॉइंट यहां पर आया उसको क्या बोलते हैं, अटेनेबल, क्या बोलते हैं, अटेनेबल। जो इनसाइड हो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जो पॉइंट बाहर आता है, ठीक है, जो पॉइंट ये बाहर आता है उसको क्या बोलते हैं, अनअटेनेबल, क्या बोलते हैं, अनअटेनेबल, लेकिन जो पॉइंट अंदर है उसको क्या बोलेंगे, अटेनेबल। ठीक है, ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द फ्रंटायर, फ्रंटायर मतलब कर्व, कर्व बोलते हैं फ्रंटायर को, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अटेनेबल। लेकिन
जो भी पॉइंट सी, जो आपका पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट आपका सी था, ये सी था, मिट गया मुझसे, ये सी था, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, अनअटेनेबल। क्या बोलते हैं इसको, अनअटेनेबल। ठीक है, जो पॉइंट आपका ग्राफ के बाहर होगा उसको बोलेंगे अनअटेनेबल, जो पॉइंट आपका अंदर होगा उसको बोलेंगे अटेनेबल। इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अटेनेबल का मतलब क्या होता है कि मैं इस कर्व के अंदर ही चीजें बना रहा हूं, मतलब मैं अटेंड कर पा रहा हूं, मैं चीजों को, रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज कर पा रहा हूं, इसका मतलब ये अटेनेबल है। लेकिन बाहर आके क्या हो गया, अनअटेनेबल हो गया, अब मैं नहीं कर पा रहा, मेरे बस की नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे रिसोर्सेज खत्म हो गए, मेरी टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, जो गिवन था मेरे पास वो सब खत्म हो गया। समझ में आ गया? यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इतने में मैंने इतना बनाया, डन, सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है भैया, चेंज इन पीपीसी क्या बोला है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर क्या बोला है, चेंज इन पीपीसी। दो चीजें होती हैं, या तो होता है शिफ्ट इन पीपीसी या होता है रोटेट इन पीपीसी। शिफ्ट मतलब क्या होता है भैया, आपने यहाँ पे एक बनाया और आपने एक यहाँ पे बनाया कर्व, इसके बाद ये तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, इसको बोलते हैं क्या, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अगर ग्राफ के अंदर की तरफ खिसक रहा होगा ग्राफ, उसको क्या बोलेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेकिन क्या बोलेंगे, अगर बाहर की तरफ जा रहा होगा आपका ग्राफ, उसको क्या बोलेंगे, राइटवर्ड। ग्राफ में सब कुछ लिखा है, आप देखोगे राइट वर्ड लिखा है यहाँ पे, लेकिन अंदर की तरफ होगा तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट वर्ड, बाहर की तरफ होगा क्या बोलेंगे, राइट वर्ड शिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा रोटेशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है भैया, मैंने इस पॉइंट पर ही दोनों चीजें बना ली। ठीक है, मैंने इसी पॉइंट पर बना दिया गन, और इसी पॉइंट पर बना दिया बटर, बटर वन, बटर टू, दो बटर बना दिए मैंने, हो सकता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रोटेशन इज द, इसको क्या बोलेंगे, रोटेशन ऑफ पीपीसी। क्या बोलेंगे, रोटेशन ऑफ पीपीसी। अब इसका उल्टा कर दो, भैया मैंने बटर बनाया इतना, लेकिन मैंने गन बना दी दो, बटर मेरा कम है, लेकिन गन के लिए इतना सामान बच गया था कि मैं दो बना सकता हूं। ठीक है, कम बटर बनाने के बाद भी इतना सामान बच गया मेरा गन के लिए, बटर, हाँ गन के लिए, कि मैं दो बना सकता हूं। सेम हुआ था इसके साथ, कि इतना सामान मेरा बच गया गन बनाने के बाद, कि मैं दो बटर की यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकता हूं, एक ही वाले यूनिट और एक ही वाले यूनिट। समझ में आया? तो भैया ऐसे समझते हैं हम क्या, और अपना खत्म करते हैं आज का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, यही था, दैट्स ऑल। अब बताओ मुझे क्या आपके डाउट्स हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का क्लास 11th के बच्चों आपका हो चुका है खत्म। ठीक है, अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, एक एक आपकी 1 मिनट और लूंगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो 1 मिनट और लूंगा आपकी। आपने जो ये देखी होगी सीरीज, अब सीरीज शुरू हो रही है। ठीक है, आपको रामबाण सीरीज के अंदर अगेन चैप्टर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, हर चीज मिलेगी, इंपोर्टेंट पीवाई क्यूज हो गए, एमसीक्यूज हो गए, हर चीज मिलेगी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको उसको पूरा देखना है, समझना है। ठीक है, एग्जाम के एंड तक हम आपके साथ रहेंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, लेक्चर बहुत बड़ा ना हो तब तक के लिए, इसलिए मैं आपको बाय बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट्स है अगर आपके, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको पर्सनली मैसेज करूंगा, कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ लिख दो, आपको पीडीएफ ऑटोमेटिकली वहां पे मिल जाएगी। समझ में आ गया? ऑटोमेटिकली वहां मिल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, इसी के साथ टेक केयर, गुड नाइट, बाय 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 बाय, सो जाओ, सोना नहीं है, रिवाइज करना है। ठीक है भैया, ओके बाय, लव यू।